नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अपने शैम्पू के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उन्हें पढ़े हैं? जाहिर सी बात है आपने नहीं पढ़े होंगे, तभी आप अभी तक इन शैम्पू का यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 90% शैम्पू में होते हैं ये 20 से ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स जो दिन ब दिन आपके बालों को डिस्ट्रॉय करते हैं। हेयर फॉल हर किसी की लाइफ का एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। अक्सर हम हेयर फॉल होने पे शैम्पू बदलते हैं या नया हेयर ऑयल ले आते हैं, पर असल में जरूरत होती है तो अंदर से हीलिंग की। बाल सिर्फ एक हिस्सा नहीं है हमारी खूबसूरती का, बल्कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन आज के टाइम में स्ट्रेस, पॉल्यूशन, केमिकल प्रोडक्ट और गलत लाइफस्टाइल की वजह से हेयर का गिरना आम समस्या बन गई है। रोज बाल गिरते देखना सिर्फ तकलीफ नहीं देता, बल्कि हमें अंदर से भी तोड़ देता है। बाल गिरते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा से उगाया भी जा सकता है। जरूरत है तो हमें सही ट्रीटमेंट की और उसकी असली वजह जानने की। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल की असली वजह की और हेयर ग्रोथ साइकिल की, जिससे हम सही ट्रीटमेंट लेकर उन्हें दोबारा से घना और हेल्दी बना सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वाइट एंड ब्यूटी। आज हम बात करने वाले हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में। ये हार्मोन सेंसिटिविटी की वजह से होता है, जो मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में पैटर्न्स होता है। मेल में अलग और फीमेल में अलग पैटर्न होता है। बाल जो है वो कुछ खास एरिया में ज़्यादा झड़ते हैं, जैसे मेल में सामने की हेयर लाइन में। तो ये बालों का स्ट्रक्चर है और ये स्किन की लेयर है और ये हेयर रूट सेल्स हैं। यहाँ हम देख सकते हैं न्यूट्रिशंस जो है वो कैपिलरीज से मिलता है और रेड कलर की आर्टरीज हैं जिसमें दवाइयाँ, प्रोटीन, विटामिन्स और न्यूट्रिशंस पहुँचते हैं। येलो कलर की जो वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड को वापस ले जाती हैं। ये एनाजन फेस यानी ग्रोथ फेस है। एनाजन फेस काफ़ी लंबा रहता है। इस दौरान लगातार जो है हेयर की सेल्स नई सेल्स बनाती रहती हैं और ये नई सेल्स ऊपर की ओर शिफ्ट होती रहती हैं और हेयर हमारा ग्रो करता रहता है। कुछ लोगों में ये 3 से 7 साल की होती हैं। कुछ लेडीज़ में ये फेस काफ़ी लॉन्ग होता है और उनके हेयर भी काफ़ी लंबे होते हैं। इसके बाद आता है हमारा ट्रांजिशन फेस, जिसे कैटोजन फेस कहते हैं। ये केवल कुछ हफ्तों का होता है। इस दौरान जो है कैपिलरीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और हेयर रूट धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं और श्रिंक होकर ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगती हैं। तब हेयर बनना बंद हो जाता है। ये ट्रांजिशन फेस है जो कुछ समय के लिए होता है। इसे हम कैटोजन फेस कहते हैं। कैटोजन फेस के बाद हमारा शेडिंग फेस स्टार्ट होता है, जिसे हम टेलोजन फेस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं हेयर रूट काफ़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं और छोटी हो गई हैं। लेकिन उसमें जो डेड हेयर है वो अभी भी फंसा हुआ है। हेयर बनना रुक चुका है, लेकिन हेयर फंसा हुआ है। टीलोजन कुछ 2 से 3 महीनों का होता है। इस दौरान हेयर रूट और भी छोटे हो जाएंगे और इसमें जो फंसा हुआ हेयर है वो भी अलग हो जाएगा। अब फिर से इसके बाद एनाजन फेज स्टार्ट होगा और इसमें जो हेयर की रूट है वो वापस से नीचे आएंगी और कैपिलरीज में वापस से थिकनेस आएगी और उसमें जो फंसा हुआ हेयर है वो भी कुछ दिनों में झड़ जाएगा। तो ये एनाजन, कैटोजन और टीलोजन फेज हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल की नॉर्मल साइकिल होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्वेट ग्लैंड है, ये पसीने के कारण होता है। मेल में जो एलोपेशिया का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है वर्टेक्स में, और टेम्पल एरिया में बाल कम हो जाते हैं। फीमेल में अलग पैटर्न होता है, इसमें मांग के पास हेयर कम हो जाते हैं। ये स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर है और जैसे जैसे एनाजन फेस शॉर्ट होगा हेयर फॉल हमारा बढ़ेगा। जैसे जैसे टीलोजन फेस में जाएगा हमारा हेयर फॉल बढ़ेगा और एनाजन फेस में हेयर रूट ज़्यादा थिक होती है, नीचे तक होती है और उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। कैटोजन में ये चीज़ें कम होती हैं और लास्ट में टीलोजन फेस, इसमें बाल झड़ने वाला है और ये रिपीट होता रहता है। इस तरीके से किसी एरिया में जहाँ हार्मोन्स की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये एनोजेनिक एलोपेशिया का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है।
हेयर रूट जो है ये वॉशोडाइलेशन करते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तो जो दवाइयाँ या न्यूट्रिशंस हैं वो कैपिलरीज में वॉशोडाइलेशन करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा, ज़्यादा न्यूट्रिशंस पहुँचेगा और हेयर जो है वो ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे VEGF मतलब वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की। ये स्ट्रेंथन अप होने की वजह से वहाँ पे वैस्कुलराइजेशन बढ़ाता है। जो कैपिलरीज की सेल्स हैं इनमें फेनिस्ट्रेशन यानी कि पोर्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशंस छनकर बाहर आएगा, ज़्यादा दवाइयाँ रूट्स में पहुँचेंगी, मैट्रिक्स सेल ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो इस तरह जो हर्बल चीज़ें हैं जो ग्रोथ के लिए, स्ट्रेंथन अप के लिए होती हैं, वो हेयर को न्यूट्रिशंस देती हैं, ऑक्सीजन ब्लड को ज़्यादा पहुंचाती हैं, ताकि जो एनर्जन फेज शॉर्ट हो गया था वो लॉन्ग हो जाए और हमारे जो बाल हैं वो ज़्यादा दिन तक ग्रो कर सकें। इसमें टीलोजन फेज कम हो जाता है, जिसमें सेडिंग फेज में बाल झड़ना कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में किस तरीके से हर्बल चीज़ें या मेडिसिन्स काम करती हैं। इस तरीके से ये तीनों फेस होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो जब हम हर्बल शैम्पू का यूज़ करते हैं तो हेयर रूट में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचती है। तो हेयर साइकिल, हेयर ग्रोथ की पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी ज़रूरी जानकारी, इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।